हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत सारी समस्याओं के बारे में। और बहुत सारी जो समस्या होती है जैसे कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है, गुप्त रोग है, लेडीजों में सफेद पानी की दिक्कत है, नज़ले की दिक्कत है, और भी दोस्तों बहुत सारी परेशानी होती है। और दोस्तों, आज हमारे साथ वैद्य जी जुड़ चुके हैं, जो कि इनका नाम है वो हरिराम है और मेरे पूजनीय ताऊ जी हैं। ठीक है। और दोस्तों, अपने जो ताऊ जी हैं वो गोवर्धन एक नाम है दोस्तों, और ये देसी दवाइयाँ देते हैं। मैं जो काम करता हूँ दोस्तों, वो काम करता हूँ होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, तीनों डिपार्टमेंट मेरे हैं दोस्तों। ठीक है। लेकिन आज मेरे ताऊ जी आपको जानकारी देंगे सभी प्रोडक्ट के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है। जैसे हम बात करते हैं पहले नज़ले के बारे में। ताऊ जी, नज़ले की जो दवाई है वो आप क्या देते हैं और कितने दिन में ठीक हो जाती है? देखो, हमारा जो है नजले के लिए, यानी कि चेस्ट एलर्जी है, नजला है, वो सभी में काम करेगा, या पुरानी खांसी है। हाँ। उसके लिए हम पंचगव्य यानी कि देसी गौ माता के पंचगव्य से हम पंचगव्य घृत नासिका बनाते हैं। अच्छा। यानी कि पंचगव्य से के साथ पंचगव्य घृत नासिका, तो ये नाक में डालनी होती है। अच्छा। रात को सोते समय डालनी होती है आपको, और सुबह खाली पेट। ठीक है जी। इसका ये ध्यान रखना होता है कि 5, 7, 10 मिनट तक आप ठंडा पानी न पिए, खाएं पिए नहीं। अच्छा। इसके साथ साथ हम जो है काढ़ा देते हैं। अच्छा। तो ये काढ़े का क्या है, इसके अंदर 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम, 1 चम्मच से थोड़ा फालतू बड़ी चम्मच जो होती है, हाँ। 10 ग्राम की मात्रा लो आप, और उसमें 4 मुनक्का डालो। वो उम्र के हिसाब से डलवाते हैं हम मुनक्का। छोटा बच्चा है तो 1, बड़ा है तो 2, उससे बड़ा है तो 4, बीमारी के हिसाब से जैसे पेशेंट हमें बताता है। और 300 ग्राम पानी में डालेंगे। 300 ग्राम पानी में डालने के बाद उसको धीमी धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। जब 100 ग्राम पानी बच जाएगा, छान करके सिर्फ एक बार पीना होता है रोगी को। अच्छा। तो नज़ला आपका तुरंत 4-5 दिन में ही फायदा होना शुरू हो जाएगा। ताऊ जी, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे जी, जो मेरे व्यूअर है ना, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्वेश्चन है ताऊ जी, बताइए। जैसे कि इसका कोई गर्भवती स्त्रियों में कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, गर्भवती स्त्री को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। हालांकि साइड इफेक्ट नहीं है, उसकी मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं हम, पर गर्भवती को न दें। ठीक है। ठीक है। और जो बच्चे को स्तनपान करवाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उनके लिए हाँ, वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ। लीवर, किडनी, हार्ट पे इसका कोई इसका कोई प्रभाव नहीं है भाई। इसका इसलिए प्रभाव नहीं है क्योंकि इसमें तो सारी जड़ी बूटियां हैं। ताऊ जी, कई बार क्या होता है कि लीवर, किडनी और किडनी की जो समस्या होती है, जैसे किडनी डायलिसिस पे है। हाँ। डायलिसिस मतलब समझ गए आप? ठीक है। डायलिसिस पे होने के वजह ताऊ जी की है कि मतलब कि ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसको। उसको आप ऐसे जो पेशेंट, वही तो मैंने बताया ना आपको भाई, हम स्थिति देख कर देते हैं ना रोगी की, हम उससे बात करके फिर ही तो औषधि देंगे। ठीक है। ऐसे कैसे भाई आपने उठा दिया, ये कोई वो थोड़ी है, ये पंचगव्य उत्पाद है। अच्छा। यानी कि देसी गौ माता के पंचगव्य से हम तैयार करते हैं। हमारे उत्पाद हैं, दवाइयां नहीं है। ठीक है। हम दवाई नहीं बेचते, हम उत्पाद बेचते हैं, वो भी देसी गौ माता के पंचगव्य से बने हुए। दोस्तों, ध्यान से सुन लो। आप पहली बात आपने नज़ला करी है। ठीक है। नज़ला के बाद में बात करते हैं ताऊ जी, जैसे कि एक सर्दियों में समस्या चलती है। ठीक है भाई, सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, ऐसा कोई च्यवनप्राश बताइए भाई, जिससे मतलब कि भाई बॉडी फिट हो, शरीर में जान आए। ठीक है। और कोई समस्या ना हो, इम्यूनिटी पावर हो, स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल होगी। हमने ऐसा च्यवनप्राश बनाया है, महंगा भी नहीं है। मैं बनाता हूँ च्यवनप्राश, बिल्कुल अच्छे। दिसंबर के महीने में जो आंवले आते हैं पीले कलर के, उससे ये मैंने च्यवनप्राश बनाया है। देखो आप, च्यवनप्राश आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, परंतु हमारा तरल है थोड़ा। हाँ। उसके मुताबिक तरल है। पेवर तरीके से हम जो है इसके अंदर जड़ी बूटी डाल करके अच्छी तरह से इसको बनाते हैं। ये बच्चा, बूढ़ा और कोई भी ले सकता है इसको, च्यवनप्राश को। वैसे तो मैंने इसका नाम च्यवनप्राश रख रखा है, क्योंकि च्यवनप्राश में तो च्यवन जड़ी बूटियां मिलती हैं। हमने अपना जो है ना, बिल्कुल ताजे आंवले मैंने मेरे खेत से लिए हैं, ताजे आंवले, उनका मैंने जो है तैयार किया है देसी गौ माता के। वही पंचगव्य वाली बात आ गई। देसी गौ माता के शुद्ध देसी घी से डाल करके, पेवर शुद्ध छोटी मक्खी का शहद डाल करके ये मैंने तैयार किया है। अच्छा। तो आप ये अनुमान लगा लो इसमें कितना दम होगा, आप ट्राई करके देखें। दूसरा इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ताऊ जी, जैसे कि ना
जो तरल बोले आपने, हाँ, ठीक है। हाँ। मैंने आज तक जितने च्यवनप्राश खाए हैं वो सारे करड़े थे। तो वो क्यों है और इसमें क्या डिफरेंस है? ऐसा है ना, उन्होंने अपना जो गाढ़ा च्यवनप्राश जो आता है वो उनका सिस्टम है। मैं बीपी के रोगियों को भी तो देता हूँ ना, जिसका बीपी हाई होता है उनको 10 ग्राम सुबह खाली पेट गर्म पानी में देता हूँ। लोग कहते हैं गर्मी में च्यवनप्राश नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूँ खाओ, कोई नुकसान ही नहीं है, फायदा ही फायदा है। इसके साथ में जो है ना, देखो आपको दिखाऊंगा, जिस भाई को, बहन को, माता को जो बीपी की शिकायत रहती है उसका जो है, आप ये अंग्रेजी दवाई की तरह काम करेगी। पंचगव्य से ही बनी है ये, तो ये अच्छे जो बनेगी तो ऐसी ही बनेगी ना। तो ये हमने ये एक सुबह एक शाम गर्म पानी से लो, सुबह एक बार अपना च्यवनप्राश लो, बीपी की शिकायत खत्म। अच्छा। आप ट्राई करो। और ताऊ जी, कई बार मेरे जो व्यूअर है वो मतलब कि बोलते हैं कि जैसे कि भाई दांत में ठंडा गर्म लगता है, या फिर पैरे चकाते हैं, या फिर दांत में खून आते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई ऐसा है, दांतों की समस्या के लिए तो मैं अपना जो है ना, वही बात फिर आ जाती है, मेरा तो है ही देसी गौ माता पे काम सारा। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं ये पंचगव्य जो है, पंचगव्य से ही, क्योंकि इसके अंदर हम गोमय भस्म मिलाते हैं। अच्छा। गोमय भस्म जो है ना, अपने आप में एक पूर्ण रूप से औषधि है। तो दांतों की जो समस्या है, तो ये दंत मंजन है हमारा। तो दंत मंजन ये अगर आप 3 दिन कर लेंगे, पायरिया खत्म, दांतों की सड़न खत्म, दांतों में दर्द होना खत्म, ये मेरा दावा है, आप यूज करो। अच्छा। पंचगव्य से है, दांता में कीड़े लगे, दांत चीजते हो, बिल्कुल धीरे धीरे करके दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये क्या जो दंदों में काला काला कीड़ा लगा हुआ है, क्या उसमें आराम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल आराम करेगा। जब आप इसको दंत मंजन, मेरे काफी लोग मंगाते हैं दंत मंजन, और जब आप इसको यूज करना शुरू कर देंगे 2-3 दिन के अंदर आपका दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कीड़े, अगर दर्द गायब हो गया तो कीड़े कहाँ रहेंगे आपको? ठीक है ठीक है ठीक है। ये देसी गौ माता का चमत्कार है भाई। अपने जितने प्रोडक्ट है सारे देसी गौ माता से निर्मित है? बिल्कुल निर्मित है। मेरा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें पंचगव्य से संबंधित कोई चीज ना हो। अच्छा अच्छा। पंचगव्य का सब लोगों को पता है, सिर्फ देसी गौ माता का गोमूत्र, गोमय रस, गोमय भस्म जो है, अपना गोमूत्र, दूध, घी, दही, हम लस्सी से दवाई तैयार करते हैं। अच्छा। पेट के लिए। अच्छा। हाँ जी, आप भी कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों छोटे बच्चों के बारे में। आज मैं इस वीडियो में सारी बात बता दूंगा, अपना क्लियर कट बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। अगर किसी बालक की हाइट नहीं बढ़ती हो भाई, आजकल है ना, जैसे कि भाई काफी महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करने ला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हर्बल लाइफ। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता, ना किसी कंपनी की कंप्लेंट करता हूँ, लेकिन काफी ज्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं बहुत सारे। दोस्तों अपना जो ताऊ जी है, बिल्कुल मतलब कि नुक नहीं कहता कभी प्रमोशन मारता हूँ, प्रमोशन नहीं मारा कोई बात का भी, ठीक है। मेरे ताऊ है, और मेरे जो जिस गांव में बैठा हूं ना मैं, यहाँ पर इस गांव की मेरी दादी है। इस गांव में दोस्तों मेरी दादी के ये भतीजे है। आजकल की जो समस्या आती है छोटे बच्चों में, कई माँ बाप कंप्लेंट करते हैं कि भाई हाइट नहीं बढ़ती बच्चों की, शारीरिक विकास नहीं होता है, पेट में कीड़े हैं, ठीक है, मतलब कि कुपोषण का शिकार है वो। पोषण की दोस्तों कमी हो जाती है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। अब हम ऐसे क्या दवाई दें कि जिसकी कमी की सारी पूर्ति कर देगी, उसका खाया पिया अच्छा लगेगा, ठीक है, उसकी जो शारीरिक जो क्षमता है, सारी जो विकास है, शारीरिक जो पावर है, सारी चीज का विकास जो है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पूर्णतः उसका अच्छा ढांचा तैयार हो जाएगा बच्चों का। कहीं है दोस्तों पासली देखती होगी बिल्कुल, मतलब कि दिन में तारे, भीतर गए आसमान चमका है, इस टाइप के अपने मतलब कि देहात्मक मतलब कि जोक्सा मारते हैं बच्चों पे। तो दोस्तों वो सारी समस्या आज निदान हो जाएगा। ताऊ जी ये जो बाल विकास लेकर रखा है क्या क्या काम करेगा? ऐसा भाई, ये जो बाल विकास चूर्ण है ना, ये मैंने आंवला जो होता है आंवला, उसकी शोभावना दे करके आंवला रसायन तैयार किया है। अच्छा। हाँ जी, इसी प्रकार काफी रसायन इसमें मैंने मिलाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये अपना जो है 5 साल से बच्चे से लेकर के और 20 साल तक की उम्र तक के जो है बच्चों को ये काम करेगा। अच्छा। ये हाइट भी बढ़ाएगा। अब जैसे मान लो कोई बच्चे इधर उधर की चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इधर उधर जो भी है, पेट खराब है, लीवर खराब है, या वो विकास नहीं हो रहा, वो कमजोर है, उन हर समस्या का समाधान है ये हमारे यहाँ बना हुआ।
अच्छा अच्छा, हाँ जी, बाल विकास चूर्ण। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चूना हल्दी भी मिली हुई है। ठीक है। जैसे कि बाल विकास मतलब कि बच्चों का विकास करने के लिए प्रोडक्ट आपने तैयार करा है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो इस प्रोडक्ट में ताऊ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चा बिल्कुल कभी सूखड़ा सा है, मरियल सा है, हाँ हाँ। तो क्या उस बच्चे की रिकवरी कर देगा? एंड ओ नाम ही बाल विकास हो गया, ग्रोथ तो करेगा ही करेगा ही। अरे इसमें तो आंवला रसायन बना रखा हमने, और पहले भी मैं आपको बता चुका कि ये तो जो हमारे पंचगव्य उत्पाद है, दवाई तो हम बेचते ही नहीं। हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ अपना पंचगव्य उत्पाद बनाता हूँ, और मेरे उत्पादों से ही फायदा है लोगों को। अब हम गौमूत्र तैयार करते हैं, तो हम पुनर्नवा में कोई भूमि आंवला डाल करके, गौमूत्र डाल करके तैयार करते तो लीवर के लिए है, तो उसके अंदर गौमूत्र मिलाते हैं हम। तो इसी प्रकार में हमारे जो भी उत्पाद हैं, हम उनमें जो है पंचगव्य से संबंधित तो मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है वैसे बना मतलब ये प्रोडक्ट बच्चे के विकास के लिए सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, आप यूज करो, ठीक है। हाँ। दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन कुरियर करवा सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं पर भी विदेश में आप मेरे द्वारा कुरियर करवा सकते हैं। आप घर बैठे कहीं पर भी मंगवाइए आप, ठीक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत से लेकर चाइना तक, बांग्लादेश तक, ठीक है, अमेरिका तक आप भिजवा सकते हैं, कुरियर कहीं पर भी करवाइए आप, ठीक है। रिजल्ट की दोस्तों 100% जिम्मेवारी है अपनी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। आज के दिन दोस्तों सबसे बड़ी होती है समस्या, ऑफिस में बैठते हैं हम लोग, ठीक है, ना तो रेस मारते, ना मॉर्निंग वॉक करते, ना कुछ करते, पेट में क्या होता है दोस्तों, भारीपन, गैस, मरोड़ा, मतलब अजीब सा महसूस होता है, खट्टी मीठी डकार आती है, मूड स्विंग रहता है, मूड चिड़चिड़ा रहता है, मूड में कोई मजा नहीं रहता है, ठीक है। घर पे जाते बच्चों के साथ लड़ाई करते हैं, इस टाइप से हमारा मूड रहता है। उस मूड को स्वस्थ करने के लिए, उस मूड को अच्छा करने के लिए, ठीक है, उस मूड को बेस्ट करने के लिए मैं आज आपके लिए सामने लेकर आया हूँ पाचन चूर्ण। पाचन चूर्ण दोस्तों आपने काफी ज्यादा खाए हैं, ठीक है, काफी महंगे भी खाए होंगे, काफी सस्ते भी खाए होंगे। रिजल्ट का मैं नहीं आपको नहीं बता सकता, रिजल्ट तो मैं अपना बता सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों पाचन चूर्ण है, और अपने ताऊ जी अपने बता दिया कि पाचन चूर्ण तैयार करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। मतलब कि अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, किसी और की कोई नहीं। भाई साहब आप गट्टे पाड़ के लान दो या को कागज पाड़ के इसमें डाल दिया हो, ऐसा कुछ भी कोई मैं अपने दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो को एंड में दिखाऊंगा अपना सारी बात, भाई आप किस तरह के तैयार करा, के तैयार करा, ठीक है। और उसी के बीच में हम आए आपके लिए लेके आए पाचन चूर्ण, ठीक है। अब पाचन चूर्ण दोस्तों आपने नाम सुना, पाचन चूर्ण मतलब पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए एक चूर्ण तैयार कराया गया है। और ये चूर्ण दोस्तों आपकी गैस है, खट्टी मीठी डकार है, ठीक है, मतलब सालों पुरानी गैस बनती हो, ठीक है, डाइजेशन कमजोर हो, ठीक है, आंतों में कोई समस्या हो, ठीक है, लीवर में कोई दिक्कत हो, ठीक है, पेट फूला रहता हो, सारे दिन पाद मारते रहते हो, बात खत्म। तो उसमें ये जबरदस्त काम करेगा, जो कि अपने ताऊ जी तैयार करते हैं, और ये आपको बताएंगे इसकी खासियत। ऐसा है, ये पाचक जो चूर्ण है, ये कोई जो है वैसे नहीं है, ये जो है अपना रसोई घर की जो चीजें होती हैं, रसोई घर में जो हम जो मतलब मसाले जो यूज करते हैं, मसाले मतलब जीरा, धनिया, इस प्रकार की जो चीजें, इसमें धागे वाली मिश्री मिला रखी है हमने। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार हमने 30-35 प्रकार की जो है मसाले मिलाए हुए हैं। आपको ये खट्टा मीठा लगेगा, मीठा लगेगा आपको ये। इसको अगर आप बच्चा इसको अगर ले लेगा ना, 2 ही दिन में खत्म कर देगा, आपको खाने नहीं देगा बच्चा, ऐसा स्वादिष्ट है ये। तो इससे जो आपने बताया, पहले ही बता दिया, वो सारी समस्याओं का समाधान इस पाचक चूर्ण से होगा, 101% होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं स्नान टिकिया। ये दोस्तों गौरतन मतलब कि गौ माता के इन चीजों से तैयार की हुई एक टिकिया है। टिकिया नहीं दोस्तों, साबुन अभी साबुन से नहाना है। और यह टिकिया दोस्तों पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी अड़ंगा, कोई भी केमिकल उत्पाद मतलब कुछ भी नहीं मिला गया इसमें, और रिजल्ट काफी ज्यादा शानदार है। अब ताऊ जी बताएंगे इस टिकिया का फायदा के बारे में। भाई ऐसा है, फिर वही बात आ जाती है, ये पंचगव्य स्नान टिकिया यानी कि नहाने की जो साबुन है हम यूज करते हैं केमिकल वाली, तो वो अगर आप लगाएंगे तो आपका शरीर सफेद सफेद हो जाता है, देखा होगा आपने। आप हमारी मुल्तानी मिट्टी द्वारा देसी गौ माता के दूध डाल के, चंदन हल्दी डाल के, ये हमने स्नान टिकिया तैयार की है। और ये जो कोई मशीन से नहीं बनती, ये हाथ से ही बनती है। अच्छा। इसका वजन 2, 4, 5 ग्राम
कम ज्यादा भी हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। ये हाथ से ही बनाते हैं हम। देखो इसमें झाग भी नहीं आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि रीठा मिला है, नॉर्मल झाग आएंगे। तो हमने नारियल का तेल है, हल्दी है, चंदन है, इस टाइप की जो चीजें हमने डाल करके बनाई है। भाई साहब इसमें सुगंध इतनी जबरदस्त है, एक बार आप यूज भी कर लोगे ना, एक बार वो भी कर लोगे तो भी एक बार आपका मतलब ये आत्मा आपकी गदगद हो जाएगी, पेटा सा भर जाएगा। ठीक है, तो ये इस स्नान टिकिया से जो है, मैं तो ये कहता हूँ रोज इसी से नहाओ, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है। हमारी पहली दादी परदादी थी मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे। बिल्कुल, तो आप भी इससे नहाओ, सीधी क्लियर बात है, सुरक्षित है। अगली बात ये है कि इससे चर्म रोग भी दूर होता है, फोड़ा फुंसी भी दूर होता है, चेहरे की जो है समस्याएं जो आजकल होती है वो भी दूर होती हैं। दोस्तों आपने जो पद्धति थे ना पहले, वो आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेदिक का लोहा जो अब विदेश भी मानने लगा है कि भाई आयुर्वेदिक में इतनी ज्यादा पावरफुल है। और आप ही जो पहले पुराना जो वैद्य होया करते, हजारों 1500-2000 पहले साल पुराना पहले क्या करता है, पहले ये आयुर्वेदिक दवाई होया करती, एमोपैथिक होने आया करती, ना अंग्रेजी होया करती, भी चाल पड़े भाई। ठीक है, और आयुर्वेदिक में दोस्तों इतनी ज्यादा जबरदस्त चीज है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच जहाँ खत्म होती है, आयुर्वेदिक की सोच वहां चालू होती है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो गांव में, शहरों की तो मैं क्या बता सकता हूँ, गांव में क्या होता है कि लोग परेशान काफी ज्यादा रहते हैं, और शहरों की जो हवा होती है वो काफी ज्यादा दूषित भी रहती है। और गांव में दोस्तों गाय जो होती है, देसी गाय, ये सारे देसी गाय तो तैयार करेगा प्रोडक्ट है, नु भाई कोई भाई साहिवाल है, कोई भैंस का, कोई ना, सब कुछ ओरिजिनल, बिल्कुल बिल्कुल सेफ और सेफ प्रोडक्ट है ये। आप कहीं पर भी इसकी लैब टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, अपनी गारंटी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, अगर किसी लुगाई, औरत, लड़की, छोटे बालक से, या फिर कोई भी लड़का है, या फिर कोई भी इंसान है, अगर उसके बाल झड़ते हो, गंजापन की शिकायत हो, ठीक है, सर बिल्कुल खाली हो चुका है, सीधे बाल है, तो दोस्तों एक बार आप ये तेल का यूज करें। तेल की जो खासियत है वो मेरे ताऊ जी बताएंगे आपको। ताऊ जी बताओ। ऐसा है, तेल जो है ना, हम काले तिल के तेल निकलवा के उससे बनाता हूं मैं। अच्छा, सभी को पता है इसमें रीठा नहीं, सॉरी, भृंगराज है, मेहंदी पत्थर है, बर्मी पत्थर है, और पंचगव्य का तो फिर वही जिक्र आ जाता है, क्योंकि देशी गौ माता के बगैर तो मेरा उत्पाद है ही नहीं कोई। अच्छा, मैं बनाता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, हाँ, देशी गौ माता के पंचगव्य के बगैर मैं कुछ नहीं बनाता। ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार इसके अंदर जो है तिल और सरसों के तेल में ये तैयार किया गया है हमने, और तिल और सरसों का तेल ही 100% शुद्ध है। अच्छा, मैं खुद निकलवाता हूँ, मैं खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक खेती करता हूँ मैं। ठीक है, वहां बोता हूँ, उससे निकलवाता हूँ, उससे तेल तैयार करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ताऊ जी एक ये शैम्पू भी देखा मैंने, जैसे कि शैम्पू की क्या खासियत है आप शैम्पू जो है ना, बाजार के शैम्पू में इसमें देखो वही पंचगव्य जिस उत्पाद के आगे पंचगव्य लग जाता है तो वो खासियत तो अपने आप हो जाती है। इसमें भी हमने गौमूत्र मिलाया है। अब यूज करो ना करो, गौमूत्र तो हम मिलाते ही हैं। किसी में दूध मिलाते हैं तो किसी में घी मिलाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ताऊ की थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज है, मैं अपने सीधी और सरल भाषा में बात करता हूँ। गौमूत्र तो हर प्रोडक्ट में मिलता है, आप ले चाहे ना ले, नहीं, अलग अलग। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, गौमूत्र किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से मिलाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बात मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ। न्यू कौन के ताऊ सीधे भाई गौमूत्र भाई निकलवा लिया, गाना दे दिया, आप सीधे उसमें मिला दिया, इस तरह बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ठीक है, दवाइयाँ दोस्तों ऐसे तैयार नहीं होती हैं। दवाइयाँ का कुछ प्रोसेस, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर वो दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या सिस्टम है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एक छोटा डाउट आपके दिमाग में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वो डाउट है मेरा दोस्तों, गौमूत्र का गौमूत्र है दोस्तों, वो गौमूत्र कैसे तैयार होता है, कैसे उसकी प्रोसेस होती है, वो दोस्तों मतलब कि एक गर्म चीज में वो रेफ्रिजरेशन है, तो जैसे कि भाई मतलब कि आप पानी गर्म करते हैं, सपोज करिए पानी गर्म करते हैं, पानी तो आप गर्म करते हैं, सपोज क्या करना है, उसमें पानी गर्म करते हैं, उसके नीचे देखो दोस्तों एक टपके टपके मतलब गर्म पानी के जो आवाज बन जाता है एक प्रकार से, ऊपर ढक्कन पे ऊपर देखा होगा भाई, जैसे कि टपके टपके, और फिर आपने वो थोड़ा सा करा होता है, झटकाया होगा तो पानी वो शुद्ध पानी होता है, जिसे हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं दोस्तों। वो जो पानी होता है उस तरीके से वो अर्क होता है।
ठीक है, इसी तरीके से होता है जी। हाँ हाँ हाँ, इसी तरीके से होता है, भाप दोबारा निकलता है, भाप दोबारा वो रक्त निकलता है, डायरेक्ट नहीं मिलाते, डायरेक्ट नहीं मिलाते बिल्कुल भी। तो ये दिमाग में आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, हर प्रोडक्ट में गौ माता का जो मूत्र है वो मिक्स मिलेगा, लेकिन आप सोच रहे हैं उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो शुद्धता के मतलब कि बिल्कुल छानली से छान के ठीक है, उसके बाद में उसके भाप निकाल के, वो भाफे जो होती हैं उसके थ्रू से ये चीजें सारी निकलती हैं, उस चीज से ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। जितने प्रोडक्ट दोस्तों सब में गौ माता का जो है मूत्र है, और ये मैं नहीं बोलता, ये बड़ी बड़ी रिसर्च लैब बोलती है, साइंटिस्ट बोलते हैं, ये तो मेरे छोटे से ताऊ जी वैद्य है, ठीक है, जो आपको जानकारी देते हैं। ये हकीम वैद्य कुछ नहीं बोलते, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट PhD है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी रिसर्च लैब है, उनमें सभी प्रोडक्ट तैयार होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, आप ही प्रमोशन नहीं करते हैं, प्रमोशन करने का एक छोटा सा उद्देश्य है, आपको एक सही जानकारी देना, ठीक है, आपको किसी जानकारी से वंचित नहीं रखना। मैंने भाई आज पहली बार एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताऊ जी के लेके। ताऊ जी किस तरह के तैयार करो, दिखाओ उन्हें। ये देखो आप देख रहे हैं, मैं जो है ना शब्द जड़ी बूटियां लेता हूँ। अच्छा। ये देखो आप, मुलट्टी है, ठीक है, हाँ मुलट्टी है, ये जो है अपना आंवला है, देखो शब्द कितना बेस्ट क्वालिटी का आंवला, ठीक है, ये आप तैयार करते हो? हाँ मैं तैयार करता हूँ, पीसता मैं खुद हूँ, आपको दिखाता हूँ, मैं नीम के पत्तर दिखाता हूँ आपको। आप देखो मेरा जो है ना सभी जड़ी बूटियां, आप देखो ये नीम पत्तर है, ये नीम का पाउडर बना रखा है, ये नीम के पत्ते देखो, ये देखो नीम पत्तर, ठीक है। और ये हमारा जो है ना, इधर आओ आप, ये भूमि आंवला है, देखो भूमि आंवला साबुत है। अच्छा, ये बड़ा किस तरह था? बड़ा बताता हूँ मैं आपको, बनाता हूँ। लोगों का दिमाग में ना मतलब कि डाउट रही जा भाई के मेरा फेक सिस्टम से के ना फेक कोई भाई, मेरा गांव में रिवा शाह कोई भी आस्क है, आ जाओ देख लो, फेक कुछ नहीं है मेरा। आप ये देखो छोटी सी मशीन है, मैं सब जो उत्पाद है ना, मेरे पास मशीनीकरण नहीं है, मैं बिल्कुल अपने हाथ से बनाता हूँ, मेरे पास कोई मशीनीकरण नहीं। मैंने पहले भी आपको बोला था, ये अपनी छोटी सी चक्की है, इसके अंदर पीसता हूँ, बड़ी मिक्सी भी है मेरे पास, ये थोड़ी बड़ी भी चक्की भी है, इसी में पीसता हूँ ताकि जड़ी बूटी ज्यादा गर्म न हो, ठीक है। हाँ ये हमारा जो है, आपको मैं ये स्टॉक है, स्टॉक। हाँ ये स्टॉक है, और अपनी जड़ी बूटियां रखी, वो कट्टे भरे जड़ी बूटियों में मैं जंगल से भी लेकर आता हूँ। हमारे गांव में पहाड़ भी है, रिवासा गांव में, दुलड़ी गांव में पहाड़ है, तो हाँ पहाड़ है यहाँ। ये देखो आप, मेरे पास तो सारा ये जड़ी बूटी साबुत है, देखो आप, ये देखो काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च है, सभी जो जड़ी बूटियां है ना हमारे पास। ये अलसी है, अलसी दिखाता हूँ आपको, साबुत है, देखो ये अलसी कितनी बेस्ट क्वालिटी की अलसी है मेरे पास। तो ये जो है ना आठ वगैरह में धनिया है, मुलट्टी है, दालचीनी है, सब जो जड़ी बूटी जो है ना मेरे पास साबुत मिलेंगी आपको। मैं पीसी हुई जड़ी बूटियां यूज नहीं करता, मैं खुद पीसता हूँ और खुद बनाता हूँ, ठीक है। हाँ पंचगव्य उत्पाद में इसीलिए तो रिजल्ट मिलता है। आप एक बार आजमाओ, आप आजमा के देखो, ठीक है, कोई भी चीज आप ले जाओ, खुद यूज करो घर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ताऊ जी, कई बार कस्टमर कंप्लेन करते हैं, जैसे कि देखने का आपने लेबलिंग लगा दी है, ठीक है, भाई बोलते हैं ये एक्सपायर है या नहीं है, वो इसकी संतुष्टि किस तरह हो? भाई अरक सीधी बात है, पहली बात तो यह है कि आप गौमूत्र को मैं अंदर भी दिखा दूंगा, आपने फिर कभी आओगे फिर दिखा दूंगा। 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर 20 लीटर मैंने गौमूत्र इकट्ठा कर रखा है, ये 2 साल का, ये 3 साल का, ये 4 साल का, ये 5 साल का। गौमूत्र खराब ही नहीं होता। अच्छा, आप रखो ना अपना घर पर, जड़ी बूटियां खराब नहीं होती कैसे? मतलब भाई आप समझे नहीं, गौमूत्र के अंदर तैयार कर रखी है तो खराब कैसे होगा? गौमूत्र तो कभी खराब ही नहीं होता, वो एक्सपायरी को। हाँ तो एक्सपायरी कैसे? गौमूत्र की एक्सपायरी आप रखो ना घर पर। मैंने आपको बता दिया भाई, जितनी बीमारियां हैं उनका समाधान अपने पास प्रॉपर है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अधिक जानकारी के लिए, या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए मेरे अपने ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए नए अपडेट पाने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है या फिर आपको ऑनलाइन ऑर्डर, मैंने बता दिया आपको भाई, कहीं पर भी आप कहीं पर भी आप करवा सकते हैं, पूरे भारत देश में या फिर किसी भी आसपास जितने भी देश हैं, अमेरिका तक आप कहीं पर भी मेरे द्वारा कुरियर करवा सकते हैं अपने घर पे बैठे, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट रहेगी पहले, और उसके बाद में आपको मैं कुरियर की रसीद दूंगा। और मैं पहले भी कई बार मतलब कि कम से कम भी मैं 250-300 कुरियर तो पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।